तो पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कहे तो एक 18 वर्षीय की एक लड़की जिसके साथ जो हुआ पिछले कई दिनों से वो सबसे ज्यादा लगातार सोशल मीडिया पर विषय बना हुआ है। अगर बता दें सबसे पहले बात समझिएगा, जब लड़की के बारे में हमने सुना तो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लगातार भूमिहार संगठनों की तरफ से आवाज को पूरा का पूरा उठाया जा रहा था। हमने भूमिहार शब्द का प्रयोग इसलिए किया, आप समझिएगा पूरी बात को। कई लोग आकर कहेंगे कि इस मामले को भी उन्होंने जाति में बांट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। समझिएगा और जानिएगा, वह लड़की थी इसीलिए आज की तारीख में कहे तो उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, क्योंकि वो लड़की भूया जाति की थी। उन जातियों के संगठनों के लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाई है। इसीलिए कई दफा कहे तो भले ही हम कहे कि जातियों के आधार पर जो संगठन बनते हैं वह जातियों को बांटते हैं, वह लोगों को बांटते भी है। सच उसका एक ही होता है कि कई दफा जो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है वह केवल जाति के नाम पे इन जात के संगठनों से जुड़े लोगों ने लड़ी है, उसको वहां तक पहुंचाया, मुकाम तक पहुंचाया है। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहानाबाद की एक लड़की वहां पर तैयारी करने आती है, नीट की तैयारी करती है, मेडिकल की तैयारी करती है। अब उसके साथ उस हॉस्टल के कमरे में क्या होता है, मेडिकल रिपोर्ट इसके बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन प्रथम दृष्टा जब इस बात को लेकर के पुलिस से सवाल किया गया, सवाल पूछा गया, तो पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा एंगल नहीं है। वो लड़की डिप्रेशन का शिकार थी, नींद की गोली खाती थी, और इसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आया तो सब कुछ उलट पलट हो गया। इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह मामला पूरा का पूरा बना हुआ है। पप्पू यादव वहां पर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि पटना में तमाम जो लॉज चल रहे हैं उनमें जो लड़कियां रहती है उन लॉज के जरिए किस प्रकार का रैकेट चल रहा है यह बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री नेता सब कुछ जानते हैं। यह अपने आप में कहते पप्पू यादव द्वारा कहे तो दिया गया बयान बहुत बड़ा बोल स्टेटमेंट है। हम सब पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आगे उससे पहले नमस्कार, शुक्रिया, मैं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हुआ था समझिएगा। सबसे पहले जो हॉस्टल की तरफ से जो जानकारी दी गई आप वह जानिए। हॉस्टल की तरफ से कहा गया कि लड़की की तबीयत खराब है, हम लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में लड़की को ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद कहा गया कि उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी तबीयत खराब है, लगातार बिगड़ती जा रही है। यह उनका अपना पॉइंट है, अपना स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट समझिएगा, परिवार वाले कहते हैं कि लड़की के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी न्यूज से लेकर के दैनिक भास्कर अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि जब परिवार वाले ने जब दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि पुलिस ने कहा कि पैसे लेकर के तुम चुप हो जाओ, मतलब कि यह कि उस लड़की के साथ गलत हुआ भी था या हुआ भी है, तो पुलिस यह जानती थी इस बात को। फिर पुलिस इस बात को कहती है कि पैसा दे दो और पैसा दे करके तुम चुपचाप हो जाओ, जिस व्यक्ति का हाथ हो वह पैसा देकर इनका मुंह बंद कर दो। मतलब कि यह मामला सोशल मीडिया पर लगातार पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे, हम इसको फॉलो कर रहे थे, पूरी बात को समझना चाह रहे थे, पैटर्न समझने का प्रयास कर रहे थे। सच में वाकई में कहे तो जल्दबाजी में अगर पुलिस कुछ बयान देती भी है तो कैसे पूरा का पूरा केस जो है एक ऐसा केस जिसमें इंसाफ दिलाया जा सकता है, वह केस भी बिगड़ सकता है, इंसाफ से कोसों दूर जा सकता है। पुलिस से तो ये कह दिया किया है कि डिप्रेशन लेवल के शिकार थी, लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ ऐसी स्थिति थी नहीं जिस पर सवाल खड़ा उठ पाए। इसके बाद से मेडिकल रिपोर्ट आता है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी तो एक बात का जिक्र किया गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पास चोट का निशान था। इस बात को दर्शाता है कि लड़की के अंतिम वक्त पर वो लड़की लड़ रही थी, मतलब अपने आप को वो लड़की बचाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रही थी। उस जो लड़की को चोटें, भारी चोटें, अंदरूनी चोट के बारे में वह रिपोर्ट कहता है कि अंदर खाने भी चोट लगी है और यह कराची संभव नहीं है कि कोई लड़की सच में अगर कहे तो अगर समान स्थिति में जो बाहर अंदर दोनों तरफ से उसको चोटें आए और उसके शरीर के इसके निशान हो। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया वो और अधिक चौंकाने वाला मामला आता है उस लड़की के साथ। यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था। अब इसके बाद से पूरा का पूरा केस मुड़ चुका था, लेकिन चूंकि अब आगे
जांच करने के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच होगा, इंसाफ मिलेगा लड़की को। यह बड़ी लंबी लड़ाई होगी, भविष्य की बात हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अब तक की दो कहानी तो हमने आपको बताया और समझाया।